जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन में कुछ गिनती के दिन रह गए हैं। काफी सारे बच्चे तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं, बट काफी बच्चे गलतियां भी कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको कुछ जगह पे करेक्ट करने आया हूं, कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, जिससे आपकी तैयारी, आपका क्वांट सब्जेक्ट बेटर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, आपके मार्क्स बेहतर हो जाएंगे और आप मैक्सिमम मार्क्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। पांचवी जो टिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, आप सब बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ रिवाइज भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बट आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, वो है सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रैक्टिस। आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, जब आप एक लाइव क्लास करते हो, रिकॉर्डेड करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो, कोई नए नए तरह के सवाल सीखते हो, आप उसको रिवाइज करते हो, वो आपको समझ आते हैं, आप कर पाते हो। बट कुछ समय बाद जब कुछ अलग तरह का सवाल आपके सामने आता है तो आपसे वो नहीं बनता और आपकी ये शिकायत खुद से होती है। कई बार शिकायत टीचर से भी होती है कि सर आपकी क्लास में जो क्वेश्चन किया वो तो हो गया, बट थोड़ा अलग तरह का सवाल आया तो वो मुझसे नहीं बना। ये बहुत बच्चों की शिकायत होती है। उसका कारण ये है कि आप एक क्लास करते हो, उसको रिवाइज करते हो, उसकी पीडीएफ सॉल्व करते हो, फिर दोबारा भी आपको अगर वो टॉपिक करना होता है तो आप उसकी सिर्फ वही क्लास दोबारा करते हो और रिवाइज करते हो नहीं। इससे क्या होता है, देर आर मोर चांसेस कि आप मेथड को मेमोराइज करने लग जाते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करते हैं, स्टेप्स याद कर लिए, तरीका याद कर लिया और बस आगे बढ़ गए। तो अगर एग्जामिनर ने सवाल को हल्का सा भी चेंज किया तो फिर आप नहीं कर पाते। ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं करना। आपने क्लास देखनी है, कॉन्सेप्ट समझना, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस टॉपिक के अलग अलग तरह के नए नए सवालों को बनाना है। उसके लिए आप मॉक टेस्ट, उसके लिए आप बुक्स, उसके लिए आप, मेरे द्वारा बहुत सारी पीडीएफ दी जाती हैं आपको स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल में। डेली मैं आपको एक पीडीएफ देता हूं। अगर आप अभी तक स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे डेली आपको चेकलिस्ट मिलती है, नए सवाल मिलते हैं, पीछे उसमें काफी मैगजीन्स भी पड़ी है नए नए सवालों की। तो आप जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश करो कि थोड़ा सा अलग तरह के, अलग टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए, सोचते रहिए, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस बेटर हो, ताकि आपके एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स बेटर हो, कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ हो, जिससे किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा। तो उसी टॉपिक के अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए सवाल, अलग अलग तरह से पूछे गए सवाल प्रैक्टिस करने हैं। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सवाल पूछने का अंदाज और लैंग्वेज बदलता है हर बार। तो उस लैंग्वेज को अगर आप समझने लग गए तो आपका टॉपिक बेटर हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन मैंने इसीलिए लगाया है कि आप इन दोनों चीजों को इक्वल वेटेज दो, ठीक है। जितना एम्फेसिस, जितनी फोकस आपकी वीडियोस देखने पे, वीडियो क्लासेस अटेंड करने पे होती है, उतनी ही आपका फोकस होना चाहिए सेल्फ प्रैक्टिस करने पे भी, जिसमें सिर्फ आप हैं और सवाल है, बीच में टीचर नहीं है। क्योंकि जब वहां पे टीचर प्रेजेंट होता है तब वो आपके लिए गाइडिंग लाइट की तरह होता है कि आप कहीं पे भी मिस करोगे मैं संभाल लूंगा। तो वहां पे रहता है, पता है नहीं भी हुआ तो सर का स्टेप को देख लेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी और आगे बढ़ जाएंगे। जब आप सिर्फ आप होते हो और सवाल होता है तब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ होती है। तो जितना जरूरी ये है उतना ही जरूरी ये भी है, मिस मत करना। अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। एक, आप अब आगे बढ़ोगे ना, धीरे धीरे जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, या अक्सर आरआरबी पीओ प्री के पेपर में, जो कि आसान पेपर आता है, पर बच्चों की काफी इस पे एक फीडबैक आते हैं, कुछ 10-15% बच्चों के, 20% बच्चों के, कि सर मैं तो घबरा गया पेपर में जाके, मैं तो टाइमर देख के घबरा गया। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के सिचुएशन के हिसाब से आपको सलाह मैं ये देना चाहूंगा कि बीट द डेविल। सबसे पहले आपको इस टाइमर वाले डेविल को बीट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उस स्तर पे कि आप ना डरें इस टाइमर से, ना ये आपके ऊपर हावी हो, ना ये आपको एंग्शियस फील कराए, ना ये आपकी एंजाइटी बढ़ाए। जब ये आपकी एंजाइटी बढ़ा देता है तो आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है, चांस होता है कि आप घबराओगे। तो इतनी ज्यादा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने की आदत बना लो कि बस बात खत्म हो जाए। आप देखोगे तो मैंने आपके लिए स्पेशली सिंपल चीज रखी है कि जो आप चैप्टर कंप्लीट करते जाओ उसकी प्रैक्टिस करो, तो टाइमर के साथ करो। तो वो कैसे कैसे कर सकते हो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने देखा कि मेरे सामने एक 50 क्वेश्चंस का सेट पड़ा है, आपने साइड में स्टॉप वॉच ऑन कर दी उसके लिए 50 मिनट्स की, सामने आपको दिखती रहनी चाहिए वो स्टॉप वॉच, आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो। शुरू शुरू में आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप होगी, ये काम बार बार करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगेगी और जब तक पेपर देने का टाइम आएगा ये आपको बहुत ही बच्चे जैसा दिखने लग जाएगा,
ठीक है, तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि आप इस चैप्टर में मैं कॉन्फिडेंट फील कर पा रहा हूं, तो जब उसके क्वेश्चंस आप उठाओ दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि पिछला स्टेप था आपका सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रैक्टिस, उठाओ जब आप, तो टाइमर के साथ उसको करो, ताकि वो डेविल जो यहाँ हावी होगा फ्यूचर में जाके हम पहले ही उसको कमजोर करके जाएं, हम पहले ही उस पर जीत हासिल करके आगे बढ़े। अगला टॉपिक, हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम नए नए तरीके, नए नए ट्रिक्स, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, वैसा हो तो वैसा कर दो, इस तरह का सवाल आए तो इस तरह से कर दो, उस तरह का सवाल आए तो उस तरह से कर दो। हम कोशिश करते हैं कि सर हमें नए नए ट्रिक्स, नए नए एडवांटेजेस पता चलें, कुछ ऐसा पता चले, कुछ वैसा पता चले। हम कोशिश करते रहते हैं और अच्छी बात है, सीखनी भी चाहिए, बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट हम इस चीज को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, हमें लगता है ये ना भी हो तो चल जाएगा। नहीं, अगर आपको अच्छी ट्रिक्स नहीं आती हैं, सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ अच्छी है और आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, आप पेपर क्लियर कर जाओगे। बेशक आपको कई बढ़िया मेथड्स और ट्रिक्स आते हैं, बट आपकी कैलकुलेशन स्पीड कमजोर है, देयर आर मोर चांसेस कि आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। समझे? तो ट्रिक्स से ज्यादा वैल्यू रखती है हाई कैलकुलेशन स्पीड। तो दिन में 20-25 मिनट का टाइम दो खुद की कैलकुलेशन स्पीड को बेटर करने में। मैंने आपको मैथ्स हीरो में स्पीड मैथ्स पढ़ाया हुआ है, चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया हुआ है। तो ये जो शुरू के जो 2-3 चैप्टर्स हैं, स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, इसमें काफी सारी टेक्निक्स आपको ऐसी सिखाई जाती हैं जिससे आप कैलकुलेशन सही तरीके से करते हो। अब जो तरीका आपको सिखाया गया है उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करो। दिन में 15-20 मिनट दोगे बहुत है। जब ये बार बार आप करोगे ना, तो दिमाग कैलकुलेशन को, तरीके को उठाने लगेगा, वो सबकॉन्शियसली स्ट्रांग होता जाएगा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड डे बाय डे एनहेंस होती जाएगी। और जब आपका एग्जामिनेशन का डे आएगा, द डे आएगा जिस दिन, उस दिन आप बहुत तेज हो चुके होंगे। और मान लीजिए आपको ये टेक्निक्स, मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत अच्छी है, यू विल बी अनबीटेबल। अगले सवाल पे, अगली चीज पे आता हूं मैं, अगले टिप पे। चौथी टिप जो आप सभी के लिए है वो है मेंस। कई बच्चे इस चीज को बड़ा हल्के में लेते हैं, कहते हैं अभी और 15 दिन और 20 दिन और 1 महीना रुक जाता हूं, फिर मेंस पढ़ना चालू करूंगा। नहीं, आपको लग रहा है आपके शुरुआती अरिथमेटिक के चैप्टर्स हो चुके हैं, आप मेंस पढ़ना चालू करो। आप मेंस के वो टॉपिक्स के पढ़ाई करना चालू करो, आप मेंस की क्लासेस करनी चालू करो। मान लो कोई टॉपिक आपका रह रहा है तो उसका क्वेश्चन मत करो, स्किप कर दो। मैं आपको जेन्युइनली मेरे बच्चों की बात बताता हूं, क्योंकि मेंस के ज्यादातर सेशन, मैं तो टॉपिक वाइज भी ले रहा हूं अभी द मैथ्स हीरो प्रो के अंदर, और इसके अलावा मेरे मिक्स तो बहुत सेशंस हैं, दुनिया जहान के सेशंस हैं। बच्चे कह रहे हैं सर मैं मिक्स क्लासेस देख रहा हूं, सिर्फ वो क्वेश्चन छोड़ देता हूं जो टॉपिक नहीं हुआ, और जो टॉपिक हो गया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा हूं मैं मेंस के। बच्चे कहते हैं सर मेंस डीआई में तो ज्यादा कुछ लोड ही नहीं है, लॉजिकल डीआईज में वैसे ही कर रहा हूं, ऐसे ही कर दे रहा हूं। तो मेंस पढ़ना बच्चों ने चालू कर दिया है अभी से। पर एक गलती करते हैं बच्चे, कहते हैं यार मेरा तो पेपर आरआरबी पीओ मेंस का है, तो मैं आरआरबी पीओ मेंस का हल्के वाला मेंस ही पढ़ूंगा, ज्यादा मुश्किल वाला मेंस नहीं पढ़ूंगा मैं। मिस्टेक। मैंने स्पेशली एक लाइन भी नीचे लिखी हुई है, वर्क ऑन इंक्रीजिंग क्वांट आईक्यू। एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस का जो लेवल होता है ना, इस लेवल का मेंस पढ़ना चालू करो अभी सिर्फ, जिससे आपकी सोचने की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेशन, वेरिएबल्स, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल, कॉम्प्लिकेटेड डीआईज, इसके साथ आपकी फेमिलियरिटी, आपका जो बेसिकली क्या कहेंगे उसको, जो आपका डर है ना, जो वो दूर हो जाए इन सब चीजों से। जब आप बार बार इस तरह के लेवल की, मुश्किल वाले लेवल की प्रैक्टिस करोगे, आपका इंटेलिजेंस कोशेंट, आपका मैथ्स का आईक्यू बेटर होगा। और दिन ब दिन जब आप आगे बढ़ोगे, तब आपका हाई लेवल मेंस पढ़ पढ़ के दिमाग इतना ज्यादा तैयार हो जाएगा, तो आपको बाकी सब चीजें बच्चों जैसी लगेंगी। फिर आप एक बार आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, ये जो लेवल्स है ना, आप टॉप हाई लेवल से शुरू करो पढ़ना। पर जब आपका पेपर पास आने लगेगा ना, तब हम सिर्फ एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक पेपर नहीं है, अभी टाइम है, तो 1-1.5 महीना, 2 महीना जो आप अभी मेंस पढ़ने वाले हो, वो बहुत कठिन वाला पढ़ो। अभी मैंने रिसेंटली एसबीआई पीओ मेंस की एक बहुत ही प्यारी डीआई मैराथन ली थी। अभी आप देखोगे 2-3 सेशंस, पिछले सेशन 1-2 सेशन पीछे दिख जाएगा आपको। उससे पहले मैंने 35 मेंस डीआई की क्लास ली हुई है, खत्म करो उसको। सर्च करो 35 मेंस डीआई बाय आशीष अरोड़ा, मेंस डीआई मैराथन बाय आशीष अरोड़ा, आपको बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस मिलेंगी। आप करो, आपका दिमाग बेटर होगा। मैंने
यस ऑफिसर पे एक स्मार्ट बुक भी लॉन्च की हुई है, मेंस डीआई स्मार्ट बुक। उसके अंदर जो डीआईज हैं उसको फिनिश करो, उसके अंदर रेगुलरली और डीआईज भी मैं ऐड करूंगा, तो वो सब भी करो। तो ये आपका आईक्यू बेटर करेंगे मैथ्स का। जो मैथ्स का आईक्यू बेटर होगा तो आपके लिए मेंस आसान हो जाएगा। मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, स्टार्ट अर्ली बीट प्रॉपरली। जल्दी स्टार्ट करें, लोग बहुत देर से शुरू करेंगे, आप आज से शुरू करो। जब तक मेंस आएगा आपकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं होगा उस समय। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो हम सब तलाशते रहते हैं, कुछ कुछ दिनों के बाद हमारा मन करता है कि सर अब रिलैक्स कर लेते हैं, 2-4 दिन, सर आज नहीं पढ़ने का मन, सर 5-6 दिन आज नहीं, सर ऐसे नहीं, सर वैसे नहीं, नहीं। और तुम तलाश करते हो कि कोई मोटिवेशन मिल जाए, सर कोई मोटिवेशन का डोज दे दे सर। ठीक है, मैं आके कुछ ऐसा पोस्ट कर देता हूँ, लिख देता हूँ, अच्छा लगता है तो मैं सुन के तुम पढ़ने बैठ जाते हो। तो मैं कोई पोस्ट लिखता हूँ, कम्युनिटी टैब पे डालता हूँ, तो पढ़ के खुश हो जाते हो। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, वो मेरा इंटरेक्शन है आप सभी के साथ। बट उस चीज़ पर डिपेंडेंसी रखना कि कोई आके मुझे मोटिवेट करेगा और तब मैं पढ़ने बैठूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। मोटिवेशन आपको ज़्यादा दूर तक और सिलेक्शन तक नहीं लेके जाएगा। एक एटीट्यूड होता है गेट इट डन। अब मेरे साथ क्या है, देखो मैं अपने साथ काफी सालों से ये चीज प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मुझे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं करेगा आके। मतलब मुझे पता है कि कोई आके मुझे ये नहीं कहेगा कि जाके आशीष बढ़िया वाली क्लास ले, ऐसी क्लास ले कि बस हर एक बच्चे को इतना तगड़े तरीके से समझ आए कि सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट, और वो एक एनर्जी, एक एंथुसियाज्म तुम मेरे में देख पाते हो। मुझे आके कोई मोटिवेट नहीं करता है, बस मेरे दिमाग में एक एटीट्यूड है, गेट इट डन। सीधा मेरा काम है, मुझे करना है, मुझे उसमें बेस्ट करना है, सिंपल सी बात है। तो आपको भी वो अपने आप में एटीट्यूड बिल्डअप करना है कि भैया सिलेक्शन किसे चाहिए, तुझे चाहिए। नौकरी किसको मिलेगी, तुझे मिलेगी। सैलरी किसकी आएगी, तुझे आएगी। आगे वाले 30-40 साल समृद्ध किसके हो जाएंगे, किसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, कौन अच्छी जगह पे रह पाएगा, किसके पेरेंट्स एक आगे के 30-40 साल और बेहतरीन जी पाएंगे। तो ये है एक्चुअल में सिंपल सा रूल। जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है, सही है, उस चीज को समझ जाना। और मुझे पता है कि मुझे ये चीज मिलेगी तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे क्लियर है। और अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो फिर मुझे आलस नहीं आ रहा ना। मुझे ये आलस, ये थकान, ये नींद, ये वो, ये मेरे ऊपर क्या मतलब रखते हैं फिर, जब मुझे पता है मेरा गोल क्लियर है, मुझे कहां तक जाना है, मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मुझे पता है। ये 8-10 महीने पढ़ के मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे मुझे पता है। तो जब पता है कि क्या चीज कैसे होने वाली है, क्या चीज मेरे लिए जरूरी है, क्या चीज की मुझे जरूरत है, जब मुझे पता है तो फिर किस चीज की मोटिवेशन, गेट इट डन। आज का काम ये करके खत्म करके सोऊंगा। आज इतनी क्लासेस करनी है, क्लासेस करके सोऊंगा। आज इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, करके सोऊंगा। जब भूख लगती है तो कोई मोटिवेशन चाहिए होती है खाना खाने के लिए। चूहे दौड़ते हैं, इतना पेट में खिंचावट महसूस होती है कि खाना खाया बिना रह ही नहीं सकते हम। जब नींद, सोने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए होती है, सिर घूमने लग जाता है क्योंकि उसकी जरूरत होती है। तो जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें उस नौकरी की जरूरत है, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, गेट इट डन वाला एटीट्यूड होगा। तो ये जिस भी कंटेंट की, जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की बात की है इस पूरे के पूरे वीडियो में, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा मेरे। बहुत सारा फ्री कंटेंट है वहां पे, कुछ भी वहां पे पेड नहीं है। सब वहां पे पीडीएफ्स एंड चेकलिस्ट एंड मैगजीन सब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की हुई है तुम्हारी तैयारी में एक वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो जो बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया तैयारी किस तरीके से करनी है। और आप आगे आने वाले टाइम पे अपने तैयारी में क्या क्या चेंजेस करने वाले हो, एक इंट्रोस्पेक्शन जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको क्या समझ आया है, इन 5 टिप्स में से आप क्या अप्लाई करने वाले हो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।